सो गाइडलाइंस जो है वो मेन होती है। अगर तुम्हें कोई भी जो भी चीज़ है वो तुम्हें सेम टू सेम कॉपी करनी है तो तुम्हें गाइडलाइंस जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ये चीज़ याद रखो, कोई भी आर्टिस्ट हो चाहे छोटा बड़ा, ठीक है, तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जो है ह्यूमन है, कोई भी प्रिंटर नहीं है, ठीक है। सो हो सकता है एक हल्की सी छोटी एक दो डिटेल्स रह जाएँ, मतलब उनको अगर आप इम्प्रूव, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए कि तुम उसको इम्प्रूव ही ना करो, ऐसा बोलो कि मैं कोई पेरेंटर नहीं हूँ, मैं जो है इसको इम्प्रूव नहीं करूँगा। इम्प्रूव करो, मगर ऐसा डिसअपॉइंट नहीं होना है कि लाइक मैंने जो है इस पिक्चर में ये मिस्टेक कर दी, अब मुझसे ये ठीक नहीं हो रही। मतलब ठीक तो सब हो जाती है, मगर कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिन पर अगर आप ठीक करने चाहोगे तो वो जो मिस्टेक थी उससे और मतलब बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो जो छोटी मिस्टेक थी वो कम हो गया, उसके उसके मतलब उससे बड़ी एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है। अगर तुम उसमें इरेज वेरेज कर रहे हो या फिर पेज थोड़ा फट गया या फिर थोड़ा इधर उधर ड्रॉ हो गया एंड उसके बाद फिर से तुमने वही सेम चीज़ करने की कोशिश की, वो फिर उस तरीके से नहीं बन रही और ज़्यादा वर्स बन रही है, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो तुम ह्यूमन हो, कोई प्रिंटर नहीं हो कभी भी। मतलब तुम कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, डजन मैटर्स, पर तुम प्रिंटर नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज़ से डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसके अलावा जब भी तुम आर्ट वगैरह बना रहे हो तो तीन चीज़ें हैं जो मेनली लोग, दो से तीन चीज़ें हैं कि लाइक मेनली लोग सोचते हैं कि बस मतलब वो चीज़ें वो जैसे वो बताऊंगा उसके बाद ही उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। लाइक फर्स्ट वन जो होती है उसमें ये होता है कि जब भी हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हम जो है बहुत ज़्यादा जो रेफरेंस इमेजेस हैं वो देखते हैं, ठीक है। एंड कुछ आर्ट होते हैं जो हमारी उस टाइम पे जो औकात होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ होती है, ठीक है। सो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। लाइक ये नहीं करना कि ये बंदा मुझसे बस अच्छा ही बनाता है तो ऐसा तुम्हें नहीं करना कि लाइक ये बंदा मुझसे अच्छा बनाता है अब मैं बनाना छोड़ दूंगा। मैं लाइक ऐसा मोटिवेट हो सकता है कि अब मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा और ज़्यादा अच्छा बनाऊँगा। एंड एट दी एंड जब तुम एक दो ड्राइंग्स बना लेते हो और उसके बाद तुम्हारा जो है इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं रहता उसकी कंपेरिजन में, तुम्हें यार तुम्हारा आर्ट अगर नहीं आ रहा होता तो तुम क्या बोलते हो कि लाइक यार ये तो बंदा मुझसे अच्छा है, इसके पास जो है पहले से ही टैलेंट है और मैं जो है ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खुद ही कर लेता है। लाइक ऐसा उसके पास टैलेंट नहीं, सबने प्रैक्टिस की है। हाँ होता है थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस जो है लोगों की ज़्यादा होती है। कुछ लोग होते हैं जो आर्ट को मतलब ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो ट्राई करके भी ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाते। तो ये जो चीज़ है ये आर्ट में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है, क्योंकि आर्ट से की चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम खुद डेवलप करते हो, खुद अपने मतलब जो है ना क्रिएट करते हो। एंड उसके अलावा सेकंड चीज़ जो होती है वो क्या कि लोग कोई हार्ड मतलब उनको ड्राइंग दिखती है कि लाइक उनको लगता है कि ये मैं कभी बना ही नहीं पाऊँगा। एंड वो जो है वो उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं, कुछ मेरी तरह लोग होते हैं जो उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद एक दो घंटा अपना देने के बाद फिर उनको अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिलता तो वो उसको जो है क्या मतलब या तो फाड़ देते हैं या फिर उसको उससे जो है डिसअपॉइंट हो जाए। तो ये डिसअपॉइंट मत होना, ठीक है। कुछ भी ड्राइंग हो जिसमें तुम्हें लगे कि इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो टाइम दो, ठीक है। क्योंकि तुम अगर ड्राइंग कर रहे हो स्केचिंग कर रहे हो तो ये तो टाइम लेगी, ठीक है। कोई भी अगर ज़्यादा बड़ी हो तो उसको टाइम दे के जो है तुम्हें अपना क्या बोलते हैं एक सुकून से तुम्हें उसको स्केच करना है, उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड जितनी ज़्यादा तुम इम्प्रूवमेंट उसमें जितनी ज़्यादा उससे चीज़ें तुम सीख सको उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक आर्टिस्ट है जिसका 2-3 साल का या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस है कि बस वो उसकी लिमिट है, वो तब भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो सीख सकता है। हम जो है दूसरों के आर्ट स्टाइल्स को देख के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जो तुम चीज़ कॉपी कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसको तुम देखो एंड उससे ट्राई करो कि तुम कुछ चीज़ें जो है सीखो। एंड ये ज़रूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर तुमने सेम टू सेम वैसी नहीं बना पाई तो बना नहीं पाए या फिर उसमें तुमने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी, इट्स ओके, ठीक है। मिस्टेक्स जो है वो एक तुम्हारी स्टेयर है, ठीक है। मिस्टेक्स करते जाओगे एंड स्टेयर्स को तुम चढ़ते जाओगे एंड स्लोली स्लोली तुम जो है ना इवोल्व करोगे। तुम मतलब तुम्हारा जो स्केचिंग की स्किल्स हैं या फिर तुम्हारी जो स्केचिंग है उसमें जो है तुम्हें इम्प्रूवमेंट शो होगी, ठीक है। लाइक तुम कोई एक ड्राइंग बनाओ, ठीक है। अभी के टाइम पे तुम कोई एक ड्राइंग बनाओ, उसको मतलब उसको
जाके कहीं एक ऐसी सेफ प्लेस पर रख दो जहाँ पर तुम्हें लगे कि लाइक ये बस सेफ प्लेस है, यहाँ पर अगर मैं इसको 2-3 साल के बाद भी उठाऊँगा तो फिर भी मुझे यहाँ पर ये पड़ी मिलेगी, ठीक है। किसी ऐसी जगह पर तुम उसको सेव करके रखो एंड उसके बाद तुम ट्राई करो, ठीक है। अपने स्केचिंग पर रोज़ या फिर वीकली तुम उस पर जो है इम्प्रूवमेंट करो और उसको ट्राई दो एंड उसके कुछ मतलब 5 से 8 मंथ के बाद या फिर 1 साल के बाद ही तुम जो तुम अभी बना रहे हो उसमें एंड जो तुमने बनाकर अपनी कोई जो ड्राइंग थी वो आपने छुपा के रखी थी, उन दोनों में डिफरेंस देखना तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइक या मतलब ये जो ये टाइम लेती है, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बट रिजल्ट्स शो होते हैं, ठीक है। मतलब जब तुम रिजल्ट्स देखोगे तो तुम खुद जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो मेनली जो आर्टिस्ट होते हैं जो मतलब ज़्यादा स्केचिंग में इंटरेस्टेड होते हैं वो उनकी जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा सेव करके रखते हैं, ठीक है। मोस्टली तो शायद करते हैं, मतलब 50-50 होगा मेरे ख्याल से। बाकी मेरी जो फर्स्ट स्केच है उससे लेके अब तक मैंने जो भी बनाई है, मतलब टोटल 100% जो भी बनाई है वो नहीं, मतलब 80% जो भी मेरी ड्राइंग्स हैं वो मैंने जो है अपनी सेव करके रखी है कि लाइक ये बस यहीं पर पड़ी रहेंगी, ये मेरी मेहनत है, ये मतलब मेरा प्यार है, इसको बस यहीं पर रखने दो, ये यहाँ पर सेव होगी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना मेरी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं जो मेरी पड़ी हुई है एंड जब मैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखता हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि लाइक मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है एंड अगर मैं उसको कंटिन्यू करूँ, अगर मैं इस पर थोड़ा बहुत टाइम दूँ तो मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, जो मतलब उसको ड्राइंग में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, वो ड्राइंग से जो है ना लव करते हैं वो ड्राइंग को। मैं ये बोल रहा था कि लाइक मैं जो हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक आर्टिस्ट हूँ या फिर मेरी ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक्सट्रीम लेवल बर्जर्क टाइप की, नहीं, इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। मगर जो नॉर्मल लोग हैं उनसे तो अच्छी है मेरी, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं ड्राइंग इस वजह से नहीं करता हूँ कि मुझे इसमें कोई भी अपना फ्यूचर चाहिए या फिर मैं उसको किसी मैं स्पेसिफिक रीज़न के लिए करता हूँ। हाँ, एक रीज़न तो है, मगर ये मुझे खुशी देती है, मुझे सुकून मिलता है ये चीज़ करके। मतलब जब भी मैं ड्रा करता हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मैं खुद को फ्री फील करता हूँ एंड उसके अलावा मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। एंड एक मेरा दोस्त है, वो मतलब मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है, सो उसको स्टडी प्रेशर की वजह से उसके जो मॉम एंड डैड थे उन्होंने उसको मतलब मना कर दिया कि तू स्केचिंग अब नहीं करेगा, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर और उसके अलावा तू स्केचिंग को हाथ भी नहीं लगाएगा, मतलब पेंसिल वगैरह को छोड़ ही दे तू। और उसके अलावा उसको फोर्सफुली जो उसकी स्केचिंग थी उसको छोड़ दिया एंड वो जो था बंदा वो मतलब रियलिस्टिक जो स्केचिंग होती थी वो कर लेता था, वो रियलिस्टिक मतलब तुझे देख के सामने तेरी सेम टू सेम पेंटिंग बना सकता था, ठीक है, इतना स्किल्ड था। एंड उसकी जो फैमिली थी उन्होंने उसको बोला कि लाइक तुझे पढ़ाई करनी है, ये वो, तो ये चीज़ें नहीं कर सकता। इस चीज़ में मैं खुद को एक फ्री भी फील करता हूँ, लाइक कि मुझे कोई रोकेगा नहीं। अगर मैंने अपना इसमें प्रोफेशन का मतलब इसमें कुछ आगे बनने का ट्राई किया तो मैं उसमें भी मुझे कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। मैं भी एडवाइस दें मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं या फिर मेरे कज़न्स हो गए, ये मुझे एडवाइस देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ तो इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं कि मैं यहाँ पर इसमें कुछ कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं किसी फॉरेन वाली कंट्री में होता तो कुछ हो पाता, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं कि मैं इसमें प्रोफेशन करूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मुझे बस ये चीज़ करने में सुकून मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि लाइक जब मैं स्केचिंग करता हूँ एंड जब भी मेरा मूड ऑफ है या फिर मेरा मूड ख़राब है एंड मैं जाके बस बैठ गया, तो जब स्केचिंग करते हैं तो स्केचिंग में क्या होता है कि कभी कभी 1-2 घंटा चला जाता है या फिर 3 से 4 घंटे भी ऐसे ही मतलब गुजर जाते हैं तो मैं पता भी नहीं चलता, ठीक है। मगर बैग में दर्द होता है, ये पर्सनल चीज़ है, ये आर्टिस्ट लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये जो चीज़ होती है कि तुम ड्रॉ करो इसलिए तुम्हें ड्रॉ नहीं करना कि तुम्हें परफेक्ट बनना है, ड्रॉ इसलिए करो क्योंकि वो चीज़ तुम्हें खुशी दे। एंड अगर तुम्हें स्केचिंग ड्राइंग खुशी नहीं देती, तुम फोर्सफुली खुद को फोर्स कर रहे हो कि मुझे बनाना है, मुझे किसी से चैलेंज जीतने के लिए बनाना ही बनाना है, तो मैं बोलूँगा कि छोड़ ही दो, ठीक है।
क्योंकि फोर्सफुली खुद को फोर्स करना एक अलग चीज़ है, तुम्हें उसमें एक मतलब प्यार सुकून इस तरीके से कुछ चीज़ ढूंढनी है ताकि तुम उसको कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है। फोर्सफुली की गई चीज़ चाहे वो स्टडीज़ हो या फिर कोई और ही चीज़, उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें फोर्सफुली कराई जा रही है, तुम कुछ भी कर लो उसमें तुम्हें मज़ा नहीं आने वाला। एंड मेनली मैं जो ड्राइंग करता हूँ, मैं जो स्केचिंग करता हूँ, वो मैं अपने खुद के सेटिस्फिकेशन के लिए करता हूँ ताकि मैं खुद से जो है प्राउड फील कर पाऊँ। क्योंकि स्टडीज़ हो गई या फिर दूसरी स्पोर्ट्स हो गई, मतलब जब भी लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या फिर दूसरी चीज़ें हो गई, खेल कूद की चीज़ें उसमें हो गया, या फिर कोई दूसरा कुछ चीज़ लाइक इंटरनेशनल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि मैं बोल सकूँ लाइक ये चीज़ है इसमें मैं बढ़िया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, जिसको मैं बोल सकूँ कि लाइक ये चीज़ है, इस पर मैं खुद पर प्राउड फील कर सकता हूँ, लाइक मैं इसमें अच्छा हूँ, या मेरे जैसे कज़न्स हैं वो क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं एंड मैं इतना अच्छा छोड़ो, मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ क्रिकेट खेलने में। एंड उसके अलावा स्टडीज़ में एवरेज हूँ, एवरेज इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं इंटरेस्ट से लाइक उसको दे दूँ एंड रियली जैसे हार्ड वर्क स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं वैसे करूँ तो कोई डाउट नहीं है कि मैं भी एक टॉपर बन जाऊँगा, मगर इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। सो इस वजह से बस जितना हो सकता है उतना ही बस पढ़ लेते हैं। टेस्ट से 1-2 दिन पहले बस 1-2 दिन भी नहीं, एक रात पहले पढ़ लिया, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। सो इंटरेस्ट नहीं है इस वजह से। बाकी जो है अब मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैं प्राउड कर पाऊँ कि ये बस चीज़ है, ये मुझे करनी है, इसमें मैं जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, ये वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है मुझे। और बाकी जब मैं ड्राइंग करता हूँ तब मुझे खुशी होती है कि लाइक ये चीज़ है, इसमें मैं थोड़ा बहुत अच्छा हूँ और इसके अलावा इसमें मैं इम्प्रूवमेंट भी कर सकता हूँ। एंड उसके अलावा फिर मुझे बस बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बस इस स्केच बुक ओपन करो, तुम्हारी जो भी पेंसिल वगैरह है उसको लो, रेफरेंस इमेज सामने रखो। एंड ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी लाइक मतलब बस ऐसे आंखें बंद करके इमेजिन कर लिया उसको बस ड्रॉ करते जाओ, ये थोड़ी चीज़ मेरे लिए मुश्किल है। मगर कोई भी रेफरेंस इमेज है उसको लो एंड उसको बस ड्रॉ करना स्टार्ट करो। एंड कुछ लोग होते हैं जो रियलिज़म अचीव करने से मतलब रियलिज़म अचीव करना चाहते हैं मगर वो जो है ना रियलिज़म की तरफ बढ़ नहीं पाते, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो सिर्फ लाइंस पर ही रुक जाते हैं। लाइन वगैरह ड्रॉ कर ली बस, मतलब फेस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया बस, उसके अंदर कुछ ऐड नहीं करते, मतलब कुछ ग्रेफाइट वगैरह लेयर्स वगैरह वो ऐड नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनको डर लगता है कि हमारी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो नहीं, ठीक है, रियलिज़म की कुछ एक बार तुम ट्राई करो कि हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक आई, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। उसको देखो वो किस तरीके से बना रहा है, उसको सेम टू सेम कॉपी करो एंड उसके बाद तुम्हें जो रिजल्ट्स मिलेंगे तुम उससे बहुत ज़्यादा ही खुश होने वाले हो, बहुत मतलब थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा तुम खुश होने वाले हो। अगर तुमने कभी भी शेडिंग वगैरह इस तरीके से कोई चीज़ तुमने कभी ऐड नहीं की, ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा एंड उसके अलावा तुम बहुत ज़्यादा खुश भी होने वाले हो एंड रिजल्ट से, ठीक है। मुझे नहीं पता तुम कितने अच्छे हो या कितने ख़राब हो, कितने कुछ तुम्हारा सीन है, मगर मैं ये गारंटी देता हूँ कि तुम एंड रिजल्ट्स देख के तुम खुश होने वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी जो है तुम खुश हो जाओगे, बाकी तुम देखो जो अगर तुम्हें करना है तो करो, वरना फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, किसी तब तक के लिए बाय बाय। सो